अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? अभी गोल्ड प्राइसेस वापस से एग्जैक्टली कल की तरह ही जो है रिवर्स तो नहीं कहेंगे इसे गोल्ड प्राइसेस को हम अभी कि रिवर्सल हो रहा है, बट ये कहा जा सकता है कि रिट्रेस हुए हैं। सुबह से गोल्ड रिट्रेस हुआ है और तकरीबन तकरीबन $30 के आसपास रिट्रेस गोल्ड अपने हाई से हो चुका है। हेलो एजे भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम सलाम इमरान भाई। हेलो अशोक भाई। गुड मॉर्निंग उन्नी कृष्णन जी। गुड मॉर्निंग सिंह साहब। हेलो शुभांकर जी। वालेकुम सलाम शकील भाई। वालेकुम सलाम एजे गेम्स जी। तो गोल्ड का रिट्रेसमेंट वापस से हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिट्रेसमेंट जो है ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि टिकने के लिए गोल्ड प्राइसेस को बेस तोड़ना पड़ेगा। कल गोल्ड ने दो बेस बनाए थे, ऑलमोस्ट एक ही बेस था 50 के आसपास। डेटा का आइडिया उन्नील कृष्णन जी, डेटा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ के आएगा। अगर जॉब्स का डेटा इतना ख़राब नहीं आता तो हम पूरा कंक्लूड कर पाते कि इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल्ड गिर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इतना वीक डेटा आया था, जॉब्स का डेटा। ऊपर से कल आपने मेरे पोस्ट देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि इतना ज़्यादा रिवीजन भी हुआ है। अभी तो जून और जुलाई का रिवीजन भी नहीं हुआ है। अगर रिवीजन होगा तो ऐसा लगता है कि गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज जुलाई का तो माइनस में था ही। जिस तरीके से मई तक के जॉब्स के नंबर रिवाइज किए हैं मार्क यूएस ने, अगर जून के भी ऐसा ही रिवीजन आया तो जून के आंकड़ा माइनस में दिखाई देगा। और माइनस में अगर जून का आंकड़ा दिखाई देता है, वो भी जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, इट मीन्स के इकोनॉमी में बहुत दिक्कत है और गोल्ड प्राइसेस के लिए ये बहुत फ्यूल का काम करेंगे। वालेकुम सलाम मलयालम भाई। वालेकुम सलाम ताहिर भाई। ऑल राइट एजी गेम्स जी, स्वागत है वापस से आपका। वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई। गुड मॉर्निंग रौनक जी। गोल्ड और सिल्वर की एक्सपेक्टेशंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बात करते करते आप लाइक कर दीजिए, मैं आपकी सारी बातें बता देता हूँ। गोल्ड एक्सपेक्टेड तो है कि मार्केट जो है नीचे आएगा गोल्ड का, बिकॉज इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली बढ़ी हुई है। अब दिक्कत यह है कि पहले वी वर एक्सपेक्टिंग के गोल्ड 3900 3800 आ जाएगा इन्फ्लेशन के डेटा के टाइम पे, बट जिस तरीके से जॉब्स का डेटा रिवाइज हुआ है, कल रात भी इतने ज़्यादा नॉन फार्म पेरोल डेटा में रिवीजन हुए हैं, उसके बाद जो है गोल्ड को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिल गई है। गोल्ड के पास एक बहुत बड़ा रीज़न है ऊपर जाने का। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ के नहीं आई तो नया ऑल टाइम हाई हमें इस साल देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ जो इकोनॉमी एक, ऐसा कह सकते हैं अब, इकोनॉमी में एक गड्ढा जैसे हो गया है। इकोनॉमी का एक गड्ढा जो है पिछले हफ्ते, ऐसा समझ लो आप कि पूरा एक्सप्रेस हाईवे चल रहा था और सडनली बहुत बड़ा गड्ढा जो है लास्ट मंथ हमें जुलाई में देखने को मिला। और कल रात हमें देखने को मिला कि वो जो एक्सप्रेस हाईवे है उस पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। ये हो गई हम सेलिंग की बात। जीशान भाई, कल मैंने उसका आपको रीज़न भी दिया था। ईरान अंकल डज नॉट कंसल्ट अस बिफोर गिविंग एनी स्टेटमेंट। ईरान का कल स्टेटमेंट आया था जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया था। रौनक भाई, यस, बिकॉज ईरान के हॉकिश स्टेटमेंट्स आ गए थे,
ईरान को भी अब स्टेटमेंट रिलीज़ करने की आदत हो गई है। अर्लियर दे वर वेरी काम एंड कंपोज्ड, बट जैसे-जैसे उनकी जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे-जैसे उनके देश का, वैसे-वैसे थोड़े हॉकिश लोग जो हैं आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड हॉकिश लोग जो है स्टेटमेंट जारी करते हैं और फिर मार्केट ऊपर-नीचे हो जाती है। वालेकुम सलाम आदिल भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए? वालेकुम सलाम यासीन भाई। मुकेश भाई, ये आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? मोहम्मद भाई, सीपीआई पे एक्सपीरियंस यही है कि इफ़ इन्फ्लेशन राइजेस, एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस पैंडेमिक के बाद तक का है कि एक मिनट रुक जाइए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आती है तो फेडरल रिजर्व को हॉकिश होना पड़ता है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस पे प्रेशर आता है। अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन अच्छी खासी जो है कंट्रोल में आ गई थी रेट हाइक की वजह से, और अब रेट कट की इस साल बात चल रही थी जब जनवरी की शुरुआत हुई थी। और रेट कट तो हमेशा गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही होते हैं, और पॉजिटिव होते हैं तो फिर इसलिए 5556 गया। बट फरवरी के लास्ट में जो अटैक्स हुए और क्रूड ऑयल ऊपर गया, उसकी वजह से गोल्ड नीचे आया था। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि इस साल ही गोल्ड $6000 जा सकता है। अब मुकेश भाई, 2.5 लाख जाने के लिए गोल्ड प्राइसेस 2 लाख की बात कर लेते हैं पहले सिल्वर को जाने के लिए एमसीएक्स में। अगर सिल्वर 2 लाख जाना चाहती है तो उसे हम जाने देंगे, लेकिन उसके लिए इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ के आना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बढ़ के आना ज़रूरी इसलिए है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर फेडरल रिजर्व के पास पहला ऑप्शन रहेगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ना कि जॉब्स की मार्केट देखें। बिकॉज जॉब्स का गड्ढा तो अभी ही नज़र आया है, उससे पहले तो जॉब्स का गड्ढा था नहीं उनके पास। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई, अब दिक्कत यह है कि सीज फायर जैसी एक्टिंग तो कर रहे हैं दोनों देश, बट एक्चुअल में सीज फायर हुआ नहीं है। बट जुलाई में एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो था, एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस $80 के आसपास ही था। तो अब $80 के आसपास था, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ही। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेडरल रिजर्व विल टेक एक्शन। अब दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, बट दूसरा एक फ्रंट खुल गया है। आप ऐसे समझ सकते हो, पहले फेडरल रिजर्व को सिर्फ इन्फ्लेशन की ही चिंता थी, अब दूसरा फ्रंट भी खुल गया है, विच इज़ बैड इकोनॉमी। बिकॉज पहला इंडिकेशन बैड इकोनॉमी का ये होता है कि जॉब्स बनना कम हो जाते हैं, और पिछला महीना जो है माइनस में आया है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर द यूएस। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर फेडरल रिजर्व के हाथ बन जाएंगे और वो कम से कम रेट हाइक नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस वापस से ऊपर जा सकते हैं। आदिल भाई, आई वुड एडवाइस के अपने पैसों वाली ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर रहती है। हेलो देवू भाई, हेलो जीतू भाई। एस एम एफ क्रिएशन जी, इफ सीपीआई कम्स हायर विच वी एक्सपेक्ट इट टू डू, बट पीपीआई कम्स लोअर। तो अब दिक्कत यह है कि अगर सीपीआई जो कि आज है, अगर वो ज़्यादा आ गई तो चार्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन चार्ट डैमेज करने के लिए गोल्ड प्राइसेस को 4250 के नीचे जाना पड़ेगा, और 4200 नीचे जाने के लिए गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल है ऐसा हो। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हाई होके ही आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है,
बट मुझे लग रहा है कि इतनी भी हाई होके नहीं आएगी कि 4250 हमें मिल जाए। और 4250 नहीं मिला तब तक गोल्ड में जो है मेजर डैमेज होना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड 10% बढ़ चुका है। दक्ष भाई, 4420 बिल्कुल पॉसिबल है, अगर ये 4350 ब्रीच नहीं हुआ तो 4420 बिल्कुल पॉसिबल है। सिल्वर बाई या सेल, सिल्वर बाई या सेल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, सिल्वर अभी भी पॉजिटिव जोन में है, तो सेलिंग तो नहीं ही करेंगे हम। सिल्वर सेलिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपको पता है, बट बाई के लिए यू मस्ट हैव स्टॉप लॉस। इन्फ्लेशन से पहले अगर आप पोजीशन लेने का सोच रहे हैं तो ज़रूर ले लीजिए, बट एक बात ध्यान रखें, जो भी पोजीशन ले रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर ये मन बनाएं कि इन्फ्लेशन के डेटा से पहले ही वहाँ से आपको निकलना है। इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल मूव्स दे सकता है, और इन्फ्लेशन के डेटा के टाइम पे पोजीशन क्लोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, अदरवाइज एग्जिट बिफोर डेटा। सोनी भाई बिल्कुल मिल जाएगा, वैसे डेली भी मिल सकता है आपको सपोर्ट, अगर आप हमारी मार्केट कमेंट्री ज्वाइन कर लें। बट मैं आपको नेचुरल गैस का सपोर्ट दे देता हूँ। आज मैंने एमसीएक्स के लेवल थोड़े लेट ही डाले हैं। एमसीएक्स में नेचुरल गैस का सपोर्ट है 258, रेजिस्टेंस है 271। गुड आफ्टरनून प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। 50 लोग देख रहे हैं और 26 लोगों ने लाइक किया है, बहुत नाइंसाफ़ी है। वालेकुम सलाम सिकंदर भाई, यूएसए में कहाँ का टाइम आपको जानना है? क्योंकि यूएस में भी बहुत ज़्यादा टाइम जोन है। आप बताइए आपके शहर का नाम। क्रूड ऑयल में बाई करने के लिए यार स्टॉप लॉस बहुत दूर लगेगा। 6 बजे डेटा आएगा न्यूयॉर्क के टाइम से, 8:30 बजे डेटा आएगा। नमस्कार सुशील कुमार जी, गोल्ड डाउन आ सकता है, लेकिन उसके लिए इन्फ्लेशन के डेटा बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ के आनी पड़ेगी। गुड आफ्टरनून मेमन जी, स्वागत है आपका। सिकंदर भाई, न्यूयॉर्क टाइम 8:30 AM। प्राची जी, मैं ये अपने कंप्यूटर से करता हूँ लाइव, बट आप इसे मोबाइल पे देख सकते हो, टीवी पे भी देख सकते हो। आदिल भाई, प्रॉप में दिक्कत ये है कि उनके जो रूल्स वगैरह हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। इफ़ यू हैव योर ओन कैपिटल देन यू हैव अ गुड चांस कि आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सको। अगर जो है कैपिटल कम है तो वेट करें। ट्रेड विद कन्नू जी, ऑफ कोर्स अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई तो वी माइट सी बिग कैंडल। ऑल राइट सिकंदर भाई, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू नियर डेटा, आई विल बी लाइव अगेन बिफोर द डेटा। तो गोल्ड प्राइसेस वापस से रिकवरी तो नहीं कहेंगे, बट ये एक हरी कैंडल आ गई है इतने, उसके बाद 4-5 के बाद तो थोड़ा रिजॉइस तो है। बट डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ही खड़ा है अभी भी। 100 रिक्लेम करता है ये है 100 का आंकड़ा।
100 रिक्लेम करता है ये, तो फिर गोल्ड को प्रॉब्लम दे सकता है, इवन अगर क्रूड ऑयल नीचे आ गया तब भी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो अनदर कंपोनेंट जिसको देखना चाहिए अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। तो गोल्ड की ट्रेडिंग में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनमें से एक डॉलर इंडेक्स है। सिल्वर में एक अच्छी रिकवरी आ गई है। एक चीज़ देखनी थी सिल्वर में हमें, प्राची जी, डेटा के बिना आई कैन नॉट कॉमेंट कि मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा, बट यस इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ी सी डाउन साइड तो हमें शायद देखने को मिल जाए 4350 की तरफ। बट मेन जो कंपोनेंट है एनालिसिस का, वो आपको डेटा के बाद ही देखने को मिल सकता है, बिकॉज डेटा ही सुप्रीम इंडिकेटर रहेगा आज। गोल्ड बाई करने के लिए आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। रीसेंट लोज अच्छे सपोर्ट्स के आसपास बने हैं, और अगर आप इतना स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो आप पंगे ले सकते हो। सीपीआई डेटा आ जाएगा 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, 8:30 AM न्यूयॉर्क टाइमिंग। सीपीआई डेटा कूल आए, मतलब अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए तो फिर 4500 आज ही समझ सकते हैं गोल्ड प्राइसेस को। अशोक कुमार जी, अगर इन्फ्लेशन डेटा कम होके आ गया, वैसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, बट अगर किसी कारणवश जो है कम होके आ गया इन्फ्लेशन का डेटा, तो फिर गोल्ड को हम 4500 की तरफ देख सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस 4500 जा सकता है। गुड आफ्टरनून अमी जी, स्वागत है आपका। सिल्वर व्यू, सिल्वर पॉजिटिव जोन में है फ्री स्टाइलर्स जी। तो सेलिंग से बचे कम से कम। फ्रेश बाई के लिए सिल्वर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो फ्रेश बाइंग तो नहीं बनेगा, बट इट इज़ इन पॉजिटिव जोन। वालेकुम सलाम हाजरा जी। सोनी जी, एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक के मेजर इवेंट के बाद ही गोल्ड और सिल्वर में मेजर मूवमेंट्स आएंगे। मेजर मूवमेंट्स का वेट करेंगे हम। वैसे तो मार्केट बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, स्पेशली सिल्वर। ऐसे लग रहा है कि सिल्वर आज ही 67-68 डॉलर आ जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा आने में 6 घंटे से भी कम का समय बचा है, और मार्केट इज रिकवरिंग वेरी वेल।
वालेकुम सलाम तारिक भाई। रौनक भाई, गोल्ड का जो करेक्ट व्यू है वो डेटा के बाद ही पता चलेगा। बट अभी गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। कब तक पॉजिटिव जोन में रहेगा? जब तक ये जो हमारी बेस है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे गोल्ड जाके टिकता नहीं है। जब तक गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा, भले ही डेटा कुछ भी आ जाए, जब तक गोल्ड इसके नीचे नहीं जाएगा, वी विल नॉट कंक्लूड कि गोल्ड वीक जोन में है। ऑफ कोर्स ये डेट लेवल्स भी चेंज होंगे। डेटा के बाद मैं नए लेवल्स दूंगा, तो जब डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे हम, तो नए लेवल्स आपको प्रदान किए जाएंगे। तारिक भाई, इट लुक्स लाइक इट, बट सिल्वर सेज समथिंग एल्स। सिल्वर का नया हाई बन गया ऑलमोस्ट $66 के आसपास का। एक बहुत ही ज़बरदस्त मस्त सिल्वर में बाई आई है, बट थोड़ा सा लेट हो गए हम। लाइव स्ट्रीमिंग के चक्कर में आज हमारी ये वाली एंट्री मिस हो गई है, बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बिल्कुल सोनी भाई, गोल्ड ऑलमोस्ट जो है, मुझे लग रहा है कि नया हाई अपडेट करेगा थोड़ी देर में, जिस तरीके से गोल्ड की चाल और चलन दिखाई दे रहा है। सिल्वर तो लास्ट क्या ही भागी है, लास्ट की कैंडल में आप देखोगे तो क्या ही भागी है। 50 से 60 सेंट जो है सिल्वर भाग चुकी है। 65.37 से लेके 65.98, 60 सेंट की तेजी एक ही कैंडल में सिल्वर ने दिखा दी है। क्या ही भागी है भाई। सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट 2% सिल्वर ऊपर चली गई है। रौनक भाई, नॉट नेसेसरीली। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि 10% जाने के बाद गोल्ड में जो है प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग आप ये भी देख सकते हो। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग की ही बात करोगे तो ऑलमोस्ट 4435 से लेके 4360 तक $70-80 की प्रॉफिट बुकिंग हो ही चुकी है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही देखोगे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 10% के बाद जो है गोल्ड को शांति मिले। गोल्ड को शांति जो है, $200-300 के बाद अगर $20-30 भी रिवर्स हो जाता है, तो उससे शांति मिल जाती है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए इतना ही काफ़ी होता है। बट यस, ऑलरेडी 70-80 डॉलर गोल्ड चढ़ चुका है, गिर चुका है। अभी भी गोल्ड जो है जून के बाद से हाईएस्ट प्राइस पे है। जुलाई में तो इतना ऊपर गया भी नहीं था। हेलो दासवानी जी, गुड आफ्टरनून। संजीव भाई, स्वागत है आपका। वेलकम। दासवानी जी, absolutely not. It is in highly positive zone. If you are looking for that positional sell, then we still have 15 hours left for the closing.
and you must have a very strong stop loss if you want to take sell here, because we don't know what price will be in 15 hours. भाई जीतू भाई, इस बात का मुझे आइडिया नहीं है यार, क्या कहते हैं, फिजिकल में गोल्ड नीचे क्यों बिक रहा है? आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट। गोल्ड क्लोजिंग प्रेडिक्शन हाईली डिपेंडेंट ऑन टुडेज इन्फ्लेशन डेटा, नैतिक भाई। अगर इन्फ्लेशन ने 4350 ब्रीच करवा दिया तो फिर एक्सपेक्टिंग बिलो 4300, अदरवाइज एक्सपेक्टिंग अबव 4400। इन्फ्लेशन अमित भाई बढ़ेगी तो कितने डॉलर गिर सकता है, ये आपने पूछा है। इट डिपेंड्स अमित भाई, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ती है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, जो कि मुश्किल लग रहा है इतनी इन्फ्लेशन बढ़ना, तो फिर गोल्ड 4300 के नीचे आ सकता है। अदरवाइज गेट रेडी फॉर $5000। रौनक भाई, इट इज़ पॉसिबल कि जो है गोल्ड नीचे आ जाए, बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है लास्ट 2 दिन से और सुबह से भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे होते होते 4600 ना हो जाए। एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन इज अ लिटिल बिट हायर इन्फ्लेशन, बट आई थिंक गोल्ड थोड़ा सा जो है, बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ है। इट लुक्स लाइक 4600 बाय दिस वीकेंड। दासवानी जी, दैट वुड बी a good strategy, but you must define the stop loss even if you are selling half. Maximum stop loss you can take is yesterday's high, that is 4435. So maximum you can take 4446 or 4451. Above that I wouldn't recommend you to hold. However, the best strategy would be to wait till inflation data, even though if it could fall, it could make gold fall 50 60 dollar, but that would be a safer strategy. I will be live near inflation data, so you may ask once again after the data. नैतिक भाई, जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इवन दो हमारी क्लोजिंग 4400 के ऊपर की नहीं हुई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग फॉर $5000। आज का इन्फ्लेशन का डेटा आ जाए तो फिर इसकी कॉन्फर्मेशन हम रात तक कर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग फॉर 5000 एंड $5500। अब एक बार डेटा आ जाए तो इसकी कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी। डेटा आने में बस 5.5 घंटे बचे हैं। 5.5 घंटे बाद वी कैन कन्फर्म कि गोल्ड में नया ऑल टाइम हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिनेश भाई, डांस डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग। जो डीजे वाले गाने बजाएंगे उसी पे डांस करेगा। डीजे के गाने का अनाउंसमेंट होगा आज शाम 6 बजे। अगर सैड गाना बजाएगा तो गोल्ड नीचे चला जाएगा। एनर्जी ट्रैक चला दिया तो गेट रेडी फॉर 4500 टुडे इटसेल्फ।
If inflation data did not crash gold, then expecting closing above 4450. If data managed to break gold below 4350, then expecting 4300 closing. शकीर भाई, अगर 4350 के नीचे सस्टेन हो गया तो फिर रिकवरी में टाइम लग सकता है। अदरवाइज 4370 4360 तक जाएगा तो गोल्ड रिकवरी आ सकता है। क्योंकि MCX 11:30 बजे बंद हो जाता है और उसके बीच में भी ट्रेडिंग होती है और प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट टू ट्रेड इन MCX। वालेकुम सलाम नदीम भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। INR 5 बजे के बाद भी ट्रेड होता है, आप investing.com पे देख सकते हैं। वालेकुम सलाम राना भाई। रौनक भाई, इट लुक्स लाइक इट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गोल्ड के जो प्राइस एक्शन है, गोल्ड के जिस तरीके से नीचे से रिकवरी हो रही है, डिस्पाइट क्रूड ऑयल 83-84 डॉलर चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आज ही हमें 4500 देखने को मिल रहा है। लक्ष्य भाई, मार्केट पॉजिटिव जोन में है, इससे आप समझ सकते हो। राना भाई, यस, आई एम थिंकिंग 4500 या फिर 4600 बाई दिस वीकेंड। दिनेश भाई, एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी है ये, बट गोल्ड का प्राइस एक्शन इज गिविंग डिफिकल्ट रीडिंग। बट ऐसा भी हो सकता है दिनेश भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसीलिए वी आर वेटिंग के एक बार इन्फ्लेशन का डेटा आ जाए तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। राना भाई, नीचे आ सकता है, अभी भी 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई है, वो लेवल अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। ब्रीच होके क्लोजिंग होगी तब हम इसको कंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है कि वो आज होने वाला है।
राना भाई, इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी ये तो कंफर्म है, बट कितनी बढ़ के आएगी और उससे गोल्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है। इन्फ्लेशन तो बढ़ के आएगी ही, बिकॉज जुलाई में क्रूड ऑयल का एवरेज भाव जून से ज़्यादा था, और एनर्जी प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती ही है। अब इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, यही गोल्ड भी वेट कर रहा है और यही हम भी वेट कर रहे हैं। गोल्ड ने एक बहुत तगड़ी जो है ये वाली कैंडल बनाने के बाद, हाई है इसका 36 का, एक अच्छी तेजी का सिग्नल दे दिया है कि गोल्ड इज रेडी टू फ्लाई। आई थिंक गोल्ड इज रेडी टू अपडेट द हाई। एक अच्छी क्रैक तो दिखी थी 4416 से 4383 की। राना भाई, इस आज के डेटा में जितनी इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी उतना गोल्ड डाउन जाएगा। पैंडमिक से पहले अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आती तो गोल्ड इन्फ्लेशन, राना भाई यार सुबह के लेवल्स आपने देखे नहीं? आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि आप 6-7 मिनट सुबह का वीडियो ज़रूर देखें। आज का हमारा सपोर्ट था 4350 का, रेजिस्टेंस है 4435 का। $66 से रेजिस्ट कर रही है सिल्वर। और गोल्ड भाई साहब 4400 ब्रीच करते हैं कि नहीं, दैट वी विल हैव टू सी। ऑल राइट दिनेश भाई, आ, आपका जो है नोट कर लिया गया है। आप कह रहे हो कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, और यूएस डेटा का कोई भी डेटा होता है मार्केट ऊपर जाती है, दैट यू हैव सेड। डेटा आने में बस अभी 5.5 घंटे ही बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ऑल राइट राना भाई, नो प्रॉब्लम। शाम को ध्यान रखिएगा, डेटा से पहले ही हम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। तो जो जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए शाम के लाइव स्ट्रीमिंग का।
4404-5 ब्रेक करे तो गोल्ड ऐसा लग रहा है कि 4420 की तरफ वापस से जा सकता है, या एटलीस्ट आज का हाई तो अपडेट कर ही सकता है। बट अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने ऐसा किया नहीं है। सिल्वर भी जो है, इज देयर सम न्यूज़ वी हैवंट सीन येट? ओके, जर्मनी का सीपीआई डेटा फ्लैट आया है, और तो कोई डेटा नहीं था। डायरेक्ट सीपीआई का डेटा है। उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है आज। निफ्टी 200 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन है, जबकि नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर है। हायर क्रूड ऑयल इज प्रेशरिंग द निफ्टी। निफ्टी में तो प्रेशर आ रहा है, गोल्ड में प्रेशर नहीं आ रहा है। गोल्ड में भी प्रेशर आना चाहिए था क्रूड ऑयल का, बट अनलिमिटेड नहीं है कि अनलिमिटेड क्रूड ऑयल बढ़ता जाएगा और गोल्ड भी बढ़ता जाएगा। टेक्निकली इट विल कैच अप सूनर और लेटर। मुझे लगता है कि आज कैचअप होने के लिए 85-86 डॉलर क्रूड ऑयल जाएगा, तो शायद कैचअप हो। 85 डॉलर के ऊपर अगर हम क्रूड ऑयल देखेंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि हम गोल्ड को वापस से नीचे पाएंगे। इन्फ्लेशन डेटा आने में अभी भी 5.5 घंटे हैं, बट क्रूड ऑयल को 85 डॉलर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इफ़ इट वांट्स टू डू दैट। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। 84.35 के हाइस तो बनाए थे। 9:30 बजे नीचे गिरना शुरू हुआ। लेट्स सी क्या होता है। वालेकुम सलाम कासिम भाई, स्वागत है आपका। राना भाई यार, थोड़ा सा रिस्की है। जिस तरीके से ये वाली कैंडल बनी है लास्ट की, इसके नीचे अगर गोल्ड गया तभी फ्रेश जो है हमें वीकनेस दिखाई देगी। ये वाली जो बेस, इट लुक्स लाइक अ बेस। ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ने वापस से एक बेस बना लिया है, तो फ्रेश वीकनेस तो 4380 के नीचे ही आएगी। बट बाइंग थोड़ा सा रिस्की है। एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट दो तीन जो है सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। एक तो ये है, और एक ये है जो आपको दिख रहा है 4355 और 4350 के आसपास का। तो अब डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। दोनों जगह से आप जो है एडवेंचर कर सकते हो।
क्रूड ऑयल पे नज़र डाल दीजिए, $84 वापस आ गया है। राना भाई एब्सोल्युटली, आज का डेटा ही डिसाइड करेगा कि हम 4300 पहले जाएंगे कि 4500 पहले जाएंगे। बट जिस तरीके से गोल्ड के एक्शंस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 4500 पहले जाएगा ये। बाकी तो डेटा आएगा 5 घंटे बाद, तो ही हम एक्चुअल डिसीजन ले पाएंगे। बट गोल्ड के चाल चलन देख के आप ये कह सकते हो कि आज ही 4500 की जिद कर रहा है ये। मुकेश भाई आज का वेट कर लीजिए बस। जो है आज अगर क्या कहते हैं गोल्ड प्राइसेस 4400 के ऊपर बंद हो गए, तो कल की स्ट्रीमिंग में आप पूछ लीजिएगा, आई विल एबल टू रिप्लाई यू। राना भाई, बिकॉज ऑफ जॉब्स मार्केट, इतने ज़्यादा जॉब्स के नंबर हमें डाउन मिले हैं कि मार्केट इज नॉट एबल टू कोप अप। अब क्रूड ऑयल से ज़्यादा मार्केट को वीक जॉब्स की चिंता है। खुर्रम भाई, यस। गोल्ड, सोनी भाई, जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है पॉजिटिव ही लग रहा है। सोनी जी, लेट्स सी, $71 एक बार आ जाए तो हमारा चार्ट रिवर्स हो जाएगा, फिर वहां से रिवर्सल, लेट्स सी। गुड आफ्टरनून प्रो सोशल जी।
हेलो कृष भाई, स्वागत है आपका। अच्छा, वैसे तो आप स्वागत में ही बैठे हो। क्रूड ऑयल, गोल्ड का रिजेक्शन टाइप लग रहा है ये। एक अच्छी तेजी की तरफ जाना चाहिए था। सीपीआई, कृष भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ी बढ़ के आएगी। बट कितनी बढ़ के आएगी दैट वी हैव नो आइडिया। इसकी वजह से ही जो है प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है आज। बट गोल्ड एक अच्छी तेज़ी दिखानी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखा रहा है। और डेटा, यार वी विल हैव टू सी क्या आएगा। डेटा शाम को 6 बजे ही आएगा डेटा। कृष भाई, मुझे लगता है नया हाई डेटा से पहले ना बन जाए और फिर डेटा के आसपास कहीं क्रैश ना हो जाए। सीपीआई डेटा ही जो है करता धरता है। अब गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जाते जाते नीचे की तरफ क्यों चला गया, दैट इज अ मिस्ट्री। कोई डेटा भी नहीं है। इट लुक्स लाइक के गोल्ड इज गेटिंग रिजेक्टेड। रिजेक्शन 94 93 में है। यहाँ पे रिजेक्शन तो नीचे है सिल्वर में। बता दीजिए। प्रो सोशल जी, आप कह रहे हो आपकी सेलिंग है। खुर्रम भाई, टुडेज forecast is higher inflation, but how much higher we have no clue. Intensity of data will decide if gold is going 4500 or 4400. सलमान भाई, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में है, तो कम से कम आधा प्रॉफिट आप ले लीजिए। आधे का स्टॉप लॉस आप 4350 के नीचे का डाल सकते हैं। ऑल राइट कृष भाई।
ऑल राइट प्रो सोशल जी। वालेकुम सलाम हसन भाई। नैस्डैक जो है फ्लैट जोन में है, 710 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, 29,300 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अभी फिलहाल फ्लैट जोन में है। जिस तरीके से लोगों ने सेलिंग करके बैठी है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि क्रैश होने से पहले नया ऑल टाइम हाई ना बना दे। बिकॉज बहुत लोगों ने 4400 पे सेलिंग करके रखी है, काफ़ी लोगों ने 4300 पे सेलिंग करके रखी है। 0.01 इज़ योर हाफ। जब बाइंग करें आप तो 0.1 प्लस 0.1 करें 2 बार में, तो ज़्यादा बेहतर, अगर आपका ब्रोकर अलाउड नहीं करता है बीच में से। कृष भाई, यस यू डिड इट राइट। बट आप कह रहे हो कि आज आपके वापस से 2-3 स्टॉप लॉस लग गए। तो वैसे आज तो मार्केट स्टॉप लॉस लगाने के पूरे चांसेस रखती है। टुडे वी हैव मेजर डेटा, सो डेटा से पहले तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती ही है। बट आज जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन फाइटिंग विद द मार्केट। क्रूड ऑयल थोड़ा सा शांत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स शांत हो रहा है, नेचुरल गैस शांत नहीं हो रही है। नेचुरल गैस इज एब्सोल्युटली ब्रूटल। हसन भाई, ये रहा नैसडैक का चार्ट। 29,515 का लो है, 643 का हाई है। ऑल राइट क्रिश भाई। वैसे एक अच्छी ब्रेकआउट दिया था गोल्ड ने, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड सस्टेन नहीं कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, 4405 के ऊपर का ब्रेकआउट था। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। विजय भाई, करंटली नैस्डैक बहुत ही फ्लैट जोन में है। जिस तरीके से नैस्डैक में रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 27,000 से 30,000 तक पहुंच गया। फिलहाल मैक्रो पे तो पॉजिटिव जोन में है, बट इंट्राडे में फ्लैट जोन में है। मैक्रो को वीक जोन में आने के लिए अभी वापस से टाइम लगेगा। मैक्रो को नैस्डैक के चेंज होने में टाइम लगेगा कितना? अब 28,800 के नीचे बंद होगा तो मैक्रो चेंज होंगे इसके। सिल्वर में एक अच्छी रिकवरी आ गई भाई। सिल्वर इज नाइस, बट गोल्ड इज नॉट। गोल्ड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है।
सीपीआई टू सीपीआई गोल्ड ऊपर जाता है, वैसे आई डिड नॉट चेक दैट, बट आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। बट सीपीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी में। तो आज की जो पॉलिसी है वो, मतलब आज का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगले महीने ही पॉलिसी है। बट आज सीपीआई डेटा है, बट मेक मेजर इंडेक्स कोर पीसी इंडेक्स अभी भी बाकी है इस महीने। लास्ट टू सीपीआई आप कह रहे हो कि गोल्ड बढ़ा था। लेट्स सी आज क्या होता है। वैसे बढ़ना तो चाहिए गोल्ड। विजय भाई, सिल्वर ऐसा लग रहा है कि 66-50 तक एक बार घूम के जा सकती है, बट अगेन स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए अगर आप कोई भी एडवेंचर कर रहे हो तो। क्रिश भाई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ये जो क्या कहते हैं जॉब्स के कारण हो रहा है। अगर वीक जॉब डेटा नहीं आता तो गोल्ड प्राइसेस को इतना सस्टेन होने का मौका ही नहीं मिलता इतने हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। वीक डेटा जॉब्स का आया है, इस वजह से गोल्ड थोड़ा खड़ा भी हो पा रहा है इतने हायर प्राइसेस पे। अदरवाइज $84 पे तो गोल्ड को $4000 से भी नीचे हो जाना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ वीक जॉब्स डेटा गोल्ड हैज़ गुड स्ट्रेंथ, और वही स्ट्रेंथ गोल्ड को जो है बाहुबली बना के रखी है। US 30 US 30 का हाल भी ठीक हो जाएगा जैसे जैसे S&P और नैस्डैक पॉजिटिव जोन में जाएंगे। US 30 सबसे फास्ट जो है बढ़ता और गिरता है। डाउ जोन्स आ जाएगा ऊपर, बट पहले ट्रेंड फ्लैट से ट्रेंड पॉजिटिव जोन में तो आए। जब पॉजिटिव जोन में आएगा तो फिर डाउ जोन्स विल 400 400 500 पॉइंट की जंप तो ऐसे ही ले लेता है। कभी डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो क्रूड ऑयल ऊपर हो जा रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो डॉलर इंडेक्स, दोनों ही गोल्ड को पकड़ के बैठे हैं, हिलने ही नहीं दे रहे हैं अपनी जगह से। क्रिश भाई, अब वॉर शुरू होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उनका 60 दिन की वैलिडिटी अब ख़त्म हो गई है। और कांग्रेस इज़ नॉट फूल टू गिव हिम दैट अप्रूवल। लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकता है यूएस, बट फुल फ्लेज वॉर के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप जी को कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मिड टर्म आने वाले हैं 2-3 महीने में। कांग्रेस इज़ नॉट फूल के 2 महीने इलेक्शन से 2 महीने पहले वो एक नई वॉर का अप्रूवल दें जो कि इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर है। ईरान की वॉर यूएस में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, तो वॉर रीस्टार्ट होना तो बड़ा मुश्किल है। हॉकिश स्टेटमेंट आ सकते हैं, लिमिटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं, बट जिस तरीके से फुल फ्लैज वॉर वो अप्रैल मई मार्च अप्रैल में चली है, वो तो होना बड़ा मुश्किल है।
6606 का हाई ऑलरेडी बना चुकी है और हाइस की उम्मीद है सिल्वर के अंदर। एक बार यहाँ जाके आए सिल्वर तो मज़ा आए। ये जो पीक है, ऑल राइट। तो आज की लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। शाम को डेटा से पहले लाइव स्ट्रीमिंग मैं शुरू कर दूंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब मिलेंगे शाम को डेटा से पहले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।